देखना आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको समझने से पहले अपन 3 अकाउंट के बारे में यहां पर लिख रहा हूं। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो आपने ईयर क्लास में पढ़ा है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करना है तो कौन सा अकाउंट बनना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो नेट प्रॉफिट और ये जो नेट लॉस निकला है इसका अपन क्या करेंगे, आगे किसमें बांटना है, पार्टनर्स में। भाई पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, 2 लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। एम क्या है उनका, बिजनेस करना। बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस, और उस प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांट देंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकला है, इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्या करना है, आगे पार्टनर्स में बांटना है। तो एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या काम आता है, ये जो नेट प्रॉफिट निकला है या ये जो नेट लॉस निकला है उसको किस पे बांटना है, पार्टनर्स में बांटना है। किस पे बांटने के लिए, है ना, आगे बात समझ में। ये जो थर्ड अकाउंट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कभी-कभी क्या होता है कि जब अपन ये वर्क कर रहे हैं अकाउंटिंग का और ओमिशन हो जाता है, क्या हो जाते हैं, या एरर हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एरर। जैसे मान लो पार्टनर को सैलरी देनी थी और अपन भूल गए, या कमीशन की जो कैलकुलेशन थी वो अपन ने गलत कर दी, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सुधारने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका अकाउंट का क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसका क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये चैप्टर के लास्ट में आप सीखेंगे, ये आपने 11th क्लास में सीख लिया है। आज अपना जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज का टॉपिक अपना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखना इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर। ये किस टाइप का अकाउंट है, ये किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंस है, लॉसेस और क्रेडिट इनकम एंड डेट। आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिजनेस एंड इट्स ओनर बोथ आर सेपरेट पार्टी, सेपरेट एंटिटीज। एक अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है और उसके ओनर अलग है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई करना। फर्म जब पार्टनर को सैलरी देगी तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, आप बोलिए एक्सपेंस है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो पार्टनर को मिला है, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। आगे बात समझ में, फर्म है वो पार्टनर को कमीशन दे रही है, फर्म है वो पार्टनर को कमीशन दे रही है, तो पार्टनर की कैपिटल को तो इंक्रीज करेगा, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक्सपेंस है। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है और
कौन सा रूल्स लगते हैं? नॉमिनल अकाउंट में रूल्स लगते हैं। जैसे डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। तो अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। देखिएगा इसकी दो साइड बनानी पड़ेगी। जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ऐसा ही बनता है। इस तरफ आ जाएगा डेबिट और इस तरफ आ जाएगा क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट की तरफ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ होगा तो डेबिट की तरफ आ जाएगा टू नेट लॉस। आगे बात समझ में? किसके समझ में आया? दोनों कभी एक साथ नहीं है, दोनों एक साथ कभी या तो प्रॉफिट की एंट्री होगी या लॉस की एंट्री होगी। और लॉस की एंट्री होते ही क्वेश्चन खत्म, क्योंकि आपने पढ़ा है जो भी खर्चे चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट होने की कंडीशन में ही उसका पेमेंट करते हैं, प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उसका पेमेंट नहीं किया जाता। आधी बात समझ में? लॉस हुआ है तो सीधा जो लॉस रहेगा वो पार्टनर में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब भी लॉस हुआ है फर्म को तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना ही पार्टनर को कमीशन मिलेगा, ना ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। सीधा लॉस है, उनके पीएसआर रेशियो में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? अपन मान लेते हैं कि अपन को क्या हुआ था? नेट प्रॉफिट हुआ था। क्या हुआ था? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा बैलेंस शो किया है? नेट प्रॉफिट वाला। अब जो पार्टनर को सैलरी देनी पड़ रही है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। तो कहां जाएगा? डेबिट में टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि अभी जस्ट बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कैसा अकाउंट है? और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स है? डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ठीक है, आगे देखिए ना, पार्टनर को फर्म वाले कमीशन का पेमेंट, अरे भैया सैलरी का पेमेंट करें, कमीशन का करें या इंटरेस्ट का करें, है सब वो क्या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस। नाम अलग अलग है, पेमेंट तो किया जा रहा है, एक सैलरी के नाम पे किया जा रहा है, एक कमीशन के नाम पे किया जा रहा है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे किया जा रहा है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या? एक्सपेंस। तो देखना, मान लो कमीशन का भी पेमेंट करेंगे तो वो भी एक्सपेंस है, तो किस तरफ आ जाएगा? ठीक है, तो पार्टनर कमीशन। आगे देखना, टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो भी फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की है और उनका जो पार्टनरशिप डीड बना है उस डीड के अंदर ये लिख रखा है, उन्होंने प्रोविजन डाल रखा है कि अपने को कैपिटल पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा या फर्म इतना इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। तो फर्म इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? एक्सपेंस। भले पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चला जाएगा? आगे बात समझ में? IOC। ये सारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। आगे देखना, एक होता है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर जो है वो फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी पेमेंट निकाल रहे हैं या गुड्स निकाल रहे हैं या एसेट्स ले रहे हैं उसको ऊपर क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग से मतलब आपको पता है, ड्रॉइंग से मतलब क्या? पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से आपने जो भी पेमेंट निकाला है वो सब किसके अंदर आ जाएगा? ड्रॉइंग के अंदर। अब पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग की है उसके ऊपर फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब की बार फर्म है
कि आपने ड्राइंग किया है, उसके ऊपर हमको क्या करो, इंटरेस्ट का पेमेंट करो। आगे बात समझ, तो फर्म को अब की बार इंटरेस्ट पार्टनर से क्या है, मिलता है। क्या होता है, आगे बात समझ में, फर्म रिसीव करती है इंटरेस्ट, किससे रिसीव करती है, आईओटी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। किसको करना पड़ रहा है, फर्म को करना पड़ रहा है। और यहां पर रूल्स लिख रखा है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो उसके लिए क्या हुई, इनकम। तो ये कहां चला जाएगा, बाय आईओटी, क्रेडिट की तरफ चलेगा। कहां चला जाएगा, क्रेडिट की तरफ। याद समझ में आया क्या, फिर समझना। टू पार्टनर सैलरी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, फर्म को किसको पेमेंट करना है, पार्टनर। कहां चला जाएगा, डेबिट। टू कमीशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, किसको मिल रहा है, पार्टनर्स। कहां चला जाएगा, डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसके ऊपर फर्म को क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। फर्म दे रही है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो कहां चला जाएगा, डेबिट। अरे बात समझ में। उसके बाद देखना आईओटी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब की बार उल्टा चलना है, पार्टनर से वो किसको पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का फर्म। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टनर्स ने क्या किए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब पर्सनली उसके लिए क्या निकाला है, पैसा निकाला। ये एक पेनल्टी होती है इस वजह से, है ना। तो यहां पर फर्म की इनकम है, फर्म को ये पेमेंट या इंटरेस्ट मिलता है। अगली बात समझ में। इसके अलावा और है, टू पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, है ना, पारिश्रमिक। कोई पार्टनर ने काम किया, उसके लिए अपन ने उसको क्या दिया है, रिम्यूनरेशन दिया है। तो ये उसके एक्सपेंस का साइड, ये उसके इनकम का साइड। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सीआर की टोटल कर लेंगे, उसमें से अपन जो डेबिट की टोटल है, मतलब ये जो एक्सपेंसेस है उसको लेस करें। क्या कर देंगे, लेस। जैसे मान लो यहाँ की टोटल आ रही है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीस, और यहाँ की टोटल जो आ रही है वो आ रही है आपके 250। सबकी मिलाकर कितना आ रहा है, चलो इसको अपन कर लेते हैं 350। यहाँ की टोटल सबकी मिलाकर कितनी आ रही है, 350। देखना टोटल इनकम जनरेट कितनी हुई थी, 5 लाख। उसमें से पार्टनर को जो जो पेमेंट करना था वो अपन ने पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया है। टोटल पेमेंट कितना किया, 350। अभी भी क्या हुआ है, 1,50,000। अभी भी क्या हुआ है, 1,50,000 अपने पास क्या बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है। ये 1,50,000 अपने लिए क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अब अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आपने 11th क्लास में जो नेट प्रॉफिट था उसको किसमें ऐड किया था, कैपिटल में। कैपिटल में ऐड किया था, नहीं किया था। तो ये भी जो नेट प्रॉफिट बचा अपने पास कितना, 150। इस 150 को अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और ये सारा आइटम क्या होते हैं, इन शॉर्ट पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड ही होते हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर हो जाएगा ए और बी, जितने भी पार्टनर है उनके रेशियो में बढ़ जाएगा और दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर मान लो इनकम की साइड कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, मान लो कंडीशन सेकंड समझना इस बात। मान लो इनकम जो हो रही है वो आपकी हो रही है 5 लाख रुपीस और एक्सपेंस आपके हो चुके हैं 6 लाख रुपीस। कितने, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। तो ये लॉस भी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स पर बढ़ जाएगा। इस लॉस को क्या करना है, पार्टनर में बांट देना है, क्योंकि बाहर में कोई भी पैसा अपने पास रखकर करेगी क्या, आगे बात समझ में। तो देखना है यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। अच्छा समझना एक बात, कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बना रखे, है ना। आगे बात समझ में, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बना रखे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट से बना रखा है तो क्या लिखना है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना रखा है तो क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल। एज इट इज बाय पार्टनर्स, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों में से एक किया जाएगा। यहां पर लिखना ब्रैकेट में प्रॉफिट और यहां पर ब्रैकेट में लॉस। आगे बात समझ में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। जो नेट प्रॉफिट फर्म को जनरेट हुए हैं उसको किस में आगे बांटना है, पार्टनर्स। पार्टनर्स में बांटना है तो अपन एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है और क्या इनकम है। तो पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस। कहां लिखेंगे, डेबिट में। कमीशन भी क्या है, पार्टनर को मिल रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एक्सपेंस। कहां लिखेंगे, डेबिट में। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म को पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, पार्टनर्स को। तो कहां लिखेंगे, डेबिट, क्योंकि ये सब क्या है, एक्सपेंस। रिम्यूनरेशन, आगे बात समझ में, कोई उसको पारिश्रमिक देना है, ये सब कुल मिलाकर एक प्रकार से एक्सपेंस ही है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्म के प्रॉफिट्स में से डिडक्ट होते हैं और किसको मिलते हैं, पार्टनर्स को। और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं। इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, एक ही दिख रहा है मेरे को, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो अब की बार फर्म इंटरेस्ट ले रही है, किससे ले रही है, पार्टनर्स से। क्यों लिए इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने फर्म से क्या किया था, पर्सनल यूज के लिए पेमेंट विड्रॉल किए थे। अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पेमेंट ले रहा है तो उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कब देगा, जब डीड में लिखा हुआ होगा, डीड में मेंशन किया होगा तो ही ये इंटरेस्ट देना है। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा है तो इसको पेमेंट करना नहीं। अब ये फर्म के लिए उसको इंटरेस्ट मिला है तो उसकी क्या है, इनकम। तो कहां एंट्री कर देनी है, सी आता है। किसको समझ में आया, एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपीस। ठीक है, पार्टनर सैलरी में एज सैलरी, दो पार्टनर है ए और बी, उसको मान लो देना है 3000 पर मंथ। उसके बाद लिख देते हैं 20 कमीशन, मान लो बी जो पार्टनर है उसको कमीशन देना है 10,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना, आई और डी, मान लो ए की हो रही है 2000 और बी की हो रही है 3000। दोनों पार्टनर है ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और इनकी जो कैपिटल है वो इसकी है 2 लाख रुपीस और इसकी 1 लाख रुपीस। आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये उसका डेबिट साइड, ये उसका क्रेडिट साइड।
पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है 3 लाख, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीस। ठीक है, आगे देखना ए सैलरी, ए को क्या देनी है सैलरी, लेकिन सैलरी कौन सी दे रखी है पर मंथ, कौन सी दे रखी है एक महीने के 3000, तो 12 महीने के कितने 36। तो देखना टू एस सैलरी कितना 36,000। कैसा आया एक महीने का जो है वो 3000 है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 36, है ना। आगे देखना टू 20 कमीशन, बी को कितना कमीशन है 10,000। यहां 12 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कौन सा दे रखा है पर एनम, क्या दे रखा है, मतलब ये कमीशन पूरे साल भर का है। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या देना है आईओसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी कितना परसेंट 10%, तो 2000 का 10% 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000, और 1 लाख का 10% 2 लाख का 10% 20,000, और 1 लाख का 10% 10,000। अगली बात समझ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, तो बाय IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना ए और बी की कितनी है 2,000 और 3,000, ये टोटल कितना हो गया 5,000, और ये कितना हो गया 30,000। आगे बात समझ में। इस तरफ की टोटल करिए तो टोटल जो प्रॉफिट इनकम अपने पास आई 3 लाख रुपया नेट प्रॉफिट का था, और 5,000 का से अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो टोटल फर्म के पास आया है 3,05,000। उसमें से फर्म के एक्सपेंस कितने हुए हैं तो काउंट करना 30 40 76,000 76,000। ठीक है, इनकम कितनी थी 3,05,000, तो 3,05,000 में 76 को क्या कर देना है लेस, क्या कर देना है लेस। जो भी प्रॉफिट बचा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस में बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में। 3 लाख में से पहले 70,000 गए थे, हो गए 230 और 235 229, है ना। कितना हो जाएगा 2,29,000, कितना 2,29,000। तो कैसे बटेगा 2,29,000 इंटू 3/5 और 2,29,000 इंटू 2/5। 5 कहां से आया 3 + 2। समझिए इस बात को, इसको ऐड ही क्यों किया। मान लो आपके पास एक किटकैट की चॉकलेट है, उसमें से 3 टुकड़े ए को देने हैं और 2 टुकड़े किसको देने हैं बी को, तो उस चॉकलेट के टोटल कितने टुकड़े करेंगे आप 5। इसी प्रकार प्रॉफिट है वो भी कितने टुकड़ों में बटेगा 5, है ना। कितने पार्ट्स में बटेगा 5, उसमें से 3 कौन ले लेगा ए और 2 कौन ले लेगा बी। यही किया, प्रॉफिट को कितने से डिवाइड किया 5 से, मतलब प्रॉफिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब उस पार्ट में से 3 पार्ट किसने ले लिए ए ने, और यहां पर 2 पार्ट्स बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 37। ठीक है, आगे समझ में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। इस टाइप का क्यों बनाया जाता है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकला उसको आगे किसमें बांटना है पार्टनर्स, किसमें बांटना है आगे बात समझ में। पार्टनर्स में बांटने के लिए बनाया जाता है। किस टाइप का अकाउंट है नॉमिनल टाइप का, क्या रूल्स है डेबिट और एक्सपेंस है, लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। आगे बात समझ में। थैंक यू वेरी मच, नोट कर लो।